एक गणपति भट्ट नाम के एक भक्त आए जगन्नाथपुरी। बहुत साल पुरानी बात, उनको पता नहीं था कि जगन्नाथपुरी में कौन से देवता हैं। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले आए। जैसे ही आकर के उन्होंने पूछा कि भाई यहां कौन से देवता हैं, तो रिश्तेदारों ने बताया, बोले यहां पर जगन्नाथ जी। बोले जगन्नाथ जी कौन है? बोले कृष्ण का अवतार। अब तो गणपति भट्ट जी तो बड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। बोले राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? रिश्तेदार बोले क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो रहे? बोले अरे मैं गणेश जी का भक्त हूं, मैं गणेश जी के अलावा ना किसी देवता को देखता हूं, ना किसी देवता को पूजता हूं, ना कहीं जाता हूं। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये जगन्नाथपुरी क्यों आ गया? यहां पर अब मुझे कृष्ण को देखना पड़ेगा, और ये देवता तो बड़ा मायावी है। एक बार इसको जो देख लेता है, ये उसको अपना बना लेता है। मैं अपने देव के प्रति बड़ी निष्ठा रखता हूं, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देख सकता। कहीं मेरी निष्ठा खत्म ना हो जाए, कहीं ये कालिया मुझे अपना ना बना ले, कहीं ये जगन्नाथ जी मुझे अपनी ओर खींच ना ले। ऐसी भावना उसके हृदय में प्रकट होने लगी। अब तो वो इंतजार करने लगा, कब वापस जाऊं मैं जगन्नाथपुरी से। समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गया, बार बार गणेश जी को याद करके गए, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, हे गणपति जी मुझे क्षमा कर देना। मुझे अगर पता होता कि यहां आपका मंदिर नहीं है तो मैं आता ही नहीं। अब उसकी इतनी सहज निष्ठा कि मंदिर में बैठे जगन्नाथ जी को भा गया। वो जगन्नाथ जी बलराम जी और सुभद्रा जी से बोले, देखो एक हमारा गणपति भट्ट नाम का भक्त आया है, वो गणेश जी का बड़ा परम भक्त है, गणेश जी के अलावा किसी देवता को नहीं देखता, लेकिन मुझे उसकी वो निष्ठा बड़ी बढ़िया लगी है, मैं तो जा रहा हूं उसके पास। सुभद्रा बलराम जी बोले, वो आपको देखना भी नहीं चाहता और आप उससे मिलने जा रहे हो? जगन्नाथ जी बोले, क्योंकि मुझे उसकी निष्ठा बड़ी बढ़िया लगी, गणेश जी के प्रति जो उसका विश्वास है ना, मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता है। और जी जगन्नाथ जी छोटे से बालक बन करके गणपति भट्ट के पास पहुंच गए। समुद्र के किनारे बैठा था। जगन्नाथ जी गए, छोटे से बालक बन के गए और जाकर के बोले, आपका नाम गणपति भट्ट है? बोले जी। आप गणेश जी के भक्त हो? बोले जी। तो फिर दर्शन क्यों नहीं कर रहे मंदिर में जाके? तो गणपति भट्ट बोला कि मंदिर में तो कृष्ण का विग्रह विराजमान है ना, गणेश जी नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा। तो बालक हंसने लगा, बोला अरे आपको किसी ने पागल बना दिया है। बोले क्यों? अरे वो साक्षात गणेश जी बैठे हैं भीतर जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ कोई और नहीं है, स्वयं गणेश जी हैं। गणपति भट्ट बोला अच्छा, मैं दर्शन बाद में करूंगा, पहले बताना जरा रूप कैसा। बोले लंबोदर, लंबा पेट है उनका, लंबे लंबे हाथ हैं, बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है। बोले अच्छा सच में ऐसे हैं जगन्नाथ जी? बोले हाँ। बोले फिर तो मैं दर्शन करने चलूंगा। अब वो जैसे ही जाने लगा, मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसके मन में फिर आया, कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं गणपति बता करके मुझको जगन्नाथ जी ही दिख जाएं और मेरी निष्ठा टूट जाए, मैं गणेश जी के अलावा किसी देवता को नहीं देखता। तो उसने अपने आंखों पर पट्टी और बांध ली। बोले पहले मैं हाथ से छू के देखूंगा, यदि मुझे दिखेगा कि लंबोदर हैं, बड़े कान हैं, सूंड है, तभी दर्शन करूंगा। अच्छा अभी 2017-18 से शायद या कुछ साल पहले से अंदर जाना प्रतिबंध हो गया जगन्नाथपुरी में, नहीं तो पहले सब भीतर जा सकते थे और सब श्री जगन्नाथ जी को गले लगाते थे। कुछ वर्षों से अब अभी प्रतिबंध कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। तो गणपति भट्ट भीतर गया, आंख पे पट्टी, पुजारियों से बोला कहां है जगन्नाथ जी, दिखाओ मैं जरा स्पर्श करके देखूं इनके नाक सूंड पेट है कि नहीं। जैसे ही उसने कानों के पास हाथ फेरा तो ये बड़े बड़े कान, बोले कान तो बड़े हैं। पेट पर हाथ फेर करके देखा तो लंबोदर, लंबे पेट। और जैसे ही उसने नासिका के ऊपर हाथ फेरा तो नाक पकड़ता पकड़ता नीचे आया तो सूंड जैसी नाक। उसको बिल्कुल विश्वास हो गया, बोले ये तो गणेश जी ही हैं।
जैसे ही उसने अपनी पट्टी हटाई, पट्टी हटा करके देखा तो गणेश जी तो अंतर्ध्यान, जगन्नाथ जी खड़े थे। वो बोले इनकी तो सूंड थी, इनके बड़े बड़े कान थे, कहां चली गई वो? आंख बंद करके स्पर्श करे तो सूंड दिखाई दे, सूंड अनुभव में आवे, और आंख खोल के देखो तो जगन्नाथ जी। इतने में ही श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, भाई तू भेद क्यों मानता है? तू भेद क्यों कर रहा है कि गणपति अलग है, मैं अलग हूं? ये गणपति आदि जितने भी देव हैं, ये सब मेरा ही विलास है, सब मेरा ही रूप है, इनमें अंतर मत मानो। मेरा दर्शन करने से या मेरे भक्त गणेश जी का दर्शन कर लेंगे तो उससे उनकी निष्ठा भंग नहीं होगी। ऐसी भाव क्यों रखते हो? और भगवान ने हृदय से लगा करके पुजारियों को आज्ञा कर दी, आज के बाद जब तक जगन्नाथपुरी में हम विराज रहे हैं और जब तक पृथ्वी पर जगन्नाथ धाम है, ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिन, जगन्नाथ जी का जन्मदिन कब आती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी कलशों से नहाते हैं, फिर आप सबको पता होगा, फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार होने के बाद फिर रथ यात्रा करते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। उस दिन जगन्नाथ जी कितने कलशों से नहाते हैं, और नहाने के बाद जब श्रृंगार करते हैं तो आज भी जगन्नाथ भगवान गणपति भेष धारण करते हैं, उस भक्त की स्मृति में, उस भक्त की याद में। उसको हमको गणेश जी के रूप में देखना प्रिय था, इसलिए हम गणपति रूप धारण करेंगे। ये कथा हमने क्यों सुनाई? भगवान जड़ क्यों हैं हमारे लिए चैलेंज करते हैं ठाकुर जी की, यदि तुम्हारे पास भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम ना इधर घूमेंगे ना इधर घूमेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। तुम में यदि सामर्थ्य है, तुम्हारी भक्ति में यदि पराकाष्ठा है, तो हमारी आंखों की पलकें झपकवा के दिखाओ, हमारे हाथ सीधे करके दिखाओ, हमको चलवा के दिखाओ। कितने भक्तों की मनोकामना के लिए वही जड़ भगवान चैतन्य बन जाते हैं। कर्माबाई नाम सुना? पिताजी बोल करके गए थे, बिना ठाकुर जी का भोग लगाए कर्मा भोजन मत करना, बस इतना बोल के गए थे। अब कर्माबाई को यह तो पता नहीं था कि सुबह नहाना भी पड़ता है, वस्त्र बदलने पड़ते हैं, हाथ पांव धो के स्नान करके बिल्कुल शुद्ध होकर तब भोग बनाया जाता। वो तो उठते ही बिस्तर से उठ के सीधी गई रसोई में और लगाई चूल्हे में अग्नि, बनाने लगी खिचड़ी। बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा देती, और पधरा करके खड़ी हो गई, खाओ चख के बताओ कैसी बनी है। और ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे लड्डू गोपाल। कर्माबाई बोली, अरे अब बस करो, अब ठीक हो जाओ, सीधे हो जाओ, बैठ जाओ, खाओ, मैंने इतनी मेहनत से खिचड़ी बनाई है आपके लिए। अच्छा मुझसे शर्मा रहे हो, मेरे सामने नहीं खाओगे। थोड़ी दूर चली गई, थोड़ी देर घूमते हुए फिर लौट के आई, फिर देखा तो खिचड़ी वैसी की वैसी। कर्माबाई बोली, क्यों, इसमें कुछ कमी है? नमक मिर्च ठीक नहीं है? उंगली से चाट करके देख रही है ठाकुर जी के भोग को। बोले, बनी तो बढ़िया है, फिर आप खा क्यों नहीं रहे हो? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। कर्माबाई को आया गुस्सा और ठाकुर जी से बोली, रुक जाओ, हमारे बाबा को वापस आने दो, अब मैं ना दूसरे ठाकुर जी मंगवाऊंगी, आपको वापस करवाऊंगी। क्यों? आप खाते ही नहीं हो, आप भोग लगाते ही नहीं हो। अरे ठाकुर जी, भोग नहीं लगाओगे तो गाल पिचक जाएंगे, पतरे दुबरे हो जाओगे, फिर अच्छे नहीं लगोगे आप। उसके उस प्रेम भाव से, कर्माबाई के उस प्रिय भाव से इतने रीझ गए श्री जगन्नाथ जी। कर्माबाई बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में भोग बनाती है और ठाकुर जी उसको पाने के लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसा वैष्णवों का मानना है कि श्री जगन्नाथ जी का जो मुख है ना, वो जला हुआ सा दिखता है, होठ साफ नहीं दिखते, नासिका थोड़ी जली हुई सी दिखती है। क्यों? बोले, कर्माबाई खिचड़ी बनाती गरम गरम, और जैसी पुलाती तो श्री जगन्नाथ जी दौड़ करके जाते खाने के लिए। हाथ लगाया खिचड़ी को तो हाथ जल गए, मुख से लगाया तो मुख जल गया।
जल्दी में रहते थे, क्यों? पुनः जाना है जगन्नाथपुरी। और कर्माबाई के उस प्रिय भाव के लिए मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए, खाने लगे। मतलब वे जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। जड़ इसलिए दिख रहे हैं, हमारे लिए चैलेंज है। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। कर्माबाई ने चैतन्य बना दिया। जगन्नाथपुरी के भक्त हुए श्री बलराम दास जी, उन्होंने चैतन्य बना दिया। गणपति भट्ट ने चैतन्य बना दिया। हमारे सूरदास, मीराबाई, इन सबों ने ठाकुर जी को चैतन्य रूप में देखा। हम क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों आज भी जगन्नाथ जी को जड़ में ही देखते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं उनको चैतन्य करने की। इसी के लिए भक्ति पथ है, इसी के लिए भागवत की कथा है कि हम में सामर्थ्य हो, हमारी भक्ति में इतनी शक्ति हो तो जड़ को चैतन्य बना के दिखाओ। बड़े भाव से गाते हैं मारवाड़ी में लोग। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम हो मारा शांघनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीम हो मारा शांघनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, घीमो मारा शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, घीमो मारा शाम घनी, जिमावे बेटी पूरा जाट की। भजन तो नहीं गाएंगे, कथा तो हमने सुनी है, पर इसकी जो अंतिम पंक्ति है ना इस भजन की, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। हाँ, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों कैसी घर भक्ति? आवे गो। भक्ति भाव से पूरन होके, हर्ष हर्ष गुण गावे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होके, हर्ष हर्ष गुण गावे गो। बस यही पंक्ति मुझे समझानी है आपको। क्या? सांचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की, जीवो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। सांचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। यही बात तो समझानी है। जड़ वो दिख रहे हैं, प्रेम भक्ति हो तो वही जड़ चैतन्य बन जाएगा। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ये चैलेंज है हमारे लिए। जगन्नाथ जी, आप अपने घरों में सब भोग लगाते हो ठाकुर जी का, जैसी थाली रख दी
15 मिनट बाद आ जाओ, 1 घंटा, वैसी की वैसी मिल जाती है। आपको संतोष होता होगा, मुझे तो नहीं होता। हम तो अपने ठाकुर जी से कहते हैं पा लिया करो कभी कभी। कभी कभी ठाकुर जी से एकांत में कहते हैं लाल जी अब कोई नहीं देख रहा, आपको खा लो, चलो थोड़ी से 1 गुलाब जामुन ही खा जाओ, बस हमें इतना ही संतोष हो जाए आपने खाया है, हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन अभी हमारी भक्ति उतनी उस स्थिति में पहुंची ही नहीं है कि ठाकुर जी चैतन्य बने। और एक और बात कह दूं, हम चाहते भी नहीं कि हमारी भक्ति उस स्थिति में पहुंचे, हमारी खुद की इच्छा नहीं है, खुद का भाव नहीं है, तभी संभव नहीं हो पा रहा है। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, दूसरा रूप चैतन्य, और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। आनंद, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। अभी तो पहला दिन है, अभी 2-3 दिन निकल जाने तो फिर आपको अनुभव होगा आनंद किसे कहते हैं। बस आनंद की परिभाषा इतना समझ लीजिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं जब आप कर लेते हैं और तब आपको प्रसन्नता होती है, उसको सुख कहते हैं। परंतु कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी आप प्रसन्न हो, उसको आप आनंद कहते हो। और अव्यवस्था में प्रसन्नता केवल भगवत संबंधी कार्यों में होती है, सांसारिक कार्यों में नहीं होती। सांसारिक कार्यों में तो आप व्यवस्थाओं को प्रायोरिटी देते हो। कथा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर पंडाल बना है, बहुत सुंदर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, परंतु फिर भी ये मानवीय दृष्टि से 5-6 घंटे बैठने के लिए उचित नहीं है इतना। हमको इससे भी ज्यादा व्यवस्थाएं चाहिए, तभी हम बैठ पाएंगे। लेकिन फिर भी आप बैठे हो और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, क्यों? क्योंकि आप यहां सुख भोगने नहीं, आनंद लेने के लिए बैठो। सुख में आनंद में अंतर है। यहीं पर अभी कथा ना हो, कोई सांसारिक कोई कार्यक्रम हो रहा हो, तो यहां 4 घंटे बैठना भारी पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कथा है, जगन्नाथ जी की चर्चा है, इसलिए 4 घंटे भी आपको हो सकता है। जब 6:30 बजे कथा विश्राम हो तो आपको लगे इतना जल्दी क्यों हो गई, थोड़ी एक आध घंटे और हो, एक्स्ट्रा चले थोड़ी। यही अंतर है आनंद में और सुख में। भगवान आनंद है, सुख नहीं है। सांसारिक हर वस्तु सुख है, ठाकुर जी तो आनंद है। हमको देख लीजिए, कल ही सुबह कथा पूरी करके आए हैं भरतपुर में, वहां से भागे सीधे गिरते पड़ते पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट, फ्लाइट पकड़ी, पहुंचे रायपुर से रात्रि 1:30 बजे आए, 2 बजे आए यहां पर, और सुबह से अब लग के फिर कथा शुरू कर दी। और यहां कथा पूरी करेंगे 23 तारीख को, सुबह कथा करेंगे 23 को, समय बता दिया जाएगा आप लोगों को। फिर भागेंगे, रायपुर से फ्लाइट पकड़ेंगे दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट जयपुर, जयपुर पहुंचेंगे, वहां एक दिन का राधाष्टमी उत्सव करके फिर हिसार जाएंगे, वहां कथा सुनाएंगे। कई लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी आप अनवरत कथाएं करते हो, थकान नहीं होती आपको? ऐसा नहीं लगता कि शरीर पीड़ा में आ जाएगा? शारीरिक मुझसे पूछो तो पीड़ा तो है, आराम नहीं मिलता, ना सो पाते ना बैठ पाते, हर एक हफ्ते में हवा पानी बिस्तर तकिया सब बदल जाता हमारा। आज सुबह हमारे से मिलने आए थे तो मैं उनसे यही बात कह रहा था कि अभी लगातार कथाओं में एक और चीज समझ में आई कि जैसे सब चीज जरूरी है, बिस्तर और तकिया भी मुझे लगता है संगी लेके चलना पड़ेगा। हर हफ्ते में तकिया बदल जाती है, गले की नसें मेरी दर्द करती है, कहीं पर पतली तकिया, कहीं मोटी तकिया, कहीं चौड़ी तकिया। हर हफ्ते में नई जगह जाते हैं तो शरीर को तो समय चाहिए ना। अब 7 दिन में 5 दिन में तो शरीर बेचारा सेट होने लगता है, वो 2 दिन बाद फिर हमको जाना होता है कहीं और। लेकिन इन सबके चलते हुए भी शरीर से पूछोगे तो शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ है, शरीर को आराम नहीं है। लेकिन आत्मा से पूछोगे तो वो बड़ी प्रसन्न है, वो बड़ी आनंद में।
क्यों? क्योंकि कथा है, भगवत चर्चा है, कथा है, वैष्णवों के बीच में भगवत वार्ता है। इसमें सुख नहीं मिलता, इसमें आनंद मिलता है। 4 घंटे में एक आसन पर बैठे रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? सुख नहीं है ना, आनंद मिल रहा है। और जब आप व्यवस्थाओं से परे प्रसन्न होने लग जाओ तो समझना आनंद आपके जीवन में आए। और आनंद कौन है? जगन्नाथ जी का ही तीसरा रूप है आनंद। 3 बजे से 6 बजे तक की कथा के बीच में यदि नींद आ जाए, 3 बजे से 6 बजे कथा के बीच में मन हो जाए, थोड़ा हम उठ के थोड़ा घूम आए, थोड़ा पानी पी आए, थोड़ा चाय पी लें, तो पीछे बैठे थोड़ा सो लें, तो समझो अभी आपके जीवन में आनंद रूपी, सच्चिदानंद रूपी जगन्नाथ जी आए नहीं है। लेकिन 3 बजे बैठे और कब 6 बज गए पता भी नहीं चला, समझो जगन्नाथ जी आए, जीवन में पधारे। अब उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया है। अब हमारा देह अभिमान से शून्य हो चुका है। अब समय का नहीं पता चलता। अब शरीर की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। यह आनंद, सच्चिदानंद रूप है। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ऐसे सच्चिदानंद रूप। फिर बताया भगवान के कर्म क्या है। हर व्यक्ति का कर्म है, ठाकुर जी के भी कुछ कर्म होंगे। तो बताया गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पहले तो विश्व को बनाना, फिर विश्व का पालन करना और अंत में विश्व का संहार कर देना। जैसे एक बालक समुद्र के किनारे जाए तो मिट्टी से घर बनाता है, फिर उसको संभालता है। कोई आके छेड़े तो रोता है, बोले इसको छेड़ो मत, मैंने बनाया। लेकिन जब माता पिता कहते चलो घर चलना है, चलो वापस, अपने पैर से ही तोड़ के चला जाता है, खुद नहीं बनाया था। ऐसा ही स्वभाव कर्म है ठाकुर जी का, विश्व को बनाना, उसका पालन करना और अंत में संहार कर देना। आप कहोगे जब संहार ही करना है तो बनाया क्यों? इसी विषय को समझने के लिए भागवत की कथा है। क्यों सृष्टि बनाई गई है, क्यों हम आप सब लोगों को बनाया गया है, क्यों कर्म को बनाया गया, क्यों कर्म से मिलने वाले भोग, कर्म से मिलने वाले पाप, कर्म से मिलने वाले पुण्यों को निर्माण किया गया, ये सब समझने बताने के लिए ही तो कथा है। परंतु ये भगवान के 3 काम हैं। और भगवान के गुण क्या हैं? तापत्रय विनाशाय, बोले इनकी शरण में आने वाला फिर कभी भी पीड़ा से पीड़ित नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि भाई मेरी शरण में आने वाले के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। कथा सुनने से, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, गणपति जी का पूजन करने से, नवरात्रियों में 9 दिन व्रत करने से, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि व्रत करने से आपके जीवन में पीड़ा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। पीड़ा तो आएगी। दशरथ जी भगवान राम के पिताजी थे। क्या कर्म ने उनको छोड़ा कि ये राम जी के पिताजी हैं, इनको बख्श दो? नहीं, वहां भी आया। जब कर्म भगवान के पिताजी को जानते हुए भी नहीं छोड़ता तो हमको क्यों छोड़ेगा? इसलिए कर्म से कभी बचा नहीं जा सकता बंधु। और आप लोग कहोगे कि नहीं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं आज तक, तो जरूरी नहीं है आप इसी जन्म का भोग रहे हो। भीष्म पितामह को जब हजारों बाण लगे और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे ना, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, पूर्व 100 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया। दुर्योधन, दुशासन आदि जैसे दुष्टों को इतनी पीड़ा नहीं हुई महाभारत युद्ध में जितनी इस परम पवित्र भीष्म पितामह को दिया आपने। क्यों? आपके कर्म के इस प्रभाव को मैं समझ नहीं पाया हूं नाथ।
मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, पितामह भीष्म, तुम्हें कैसे पता कि 100 ही जन्म होते हैं? 101 भी तो हो सकते हैं। और तब भगवान ने भीष्म पितामह के सिर पर हाथ फेरा, भीष्म पितामह के नेत्र बंद हुए, तब उनको अपने 101वें जन्म की स्मृति आई। उनको 100 जन्मों का याद था ना, 101वें जन्म की उनको स्मृति आई। तो देखा वे एक छोटे से बालक राजकुमार थे, माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनका एक स्वभाव था, वो जब वन में जाते थे तो छोटे छोटे जीवों को पकड़ लेते थे और पकड़ करके डिब्बे में भर करके लाते और अपने कक्ष में जाकर के एक एक जीव को निकाल के उनको सुई चुभोते थे। और जब वो तड़पता था तो भीष्म पितामह खूब ताली बजा बजा के हंसते थे। इतने में ही वो स्वप्न अदृश्य हो गया, भीष्म पितामह के नेत्र खुले, भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों, कैसा रहा? तुमको 100 जन्मों का याद है भीष्म पितामह, लेकिन अभी जो पीड़ा तुम भोग रहे हो ये तुम्हारे 101वें जन्म का कर्म है। तो इसलिए भैया, चाहे मैं वक्ता हूं, चाहे मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूं, कर्म मेरे मुझको भोगने के लिए नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, मेरे भी आ सकते हैं। हम सबके ना जाने कितने अनित कृत्य हमारे इस जन्म के, पूर्व जन्म के, ना जाने कितने जन्मों के हैं, हम सबको समय समय पर भोगते हैं। इसलिए इस बात को तो बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि आपका यदि जन्म हुआ है और पीड़ा आपके जीवन में नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी जगन्नाथपुरी चले जाइए, चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, कितना भी नाम जप कर लीजिए, पीड़ा आएगी। हां, बस इतना है। तो फिर आप कहोगे, तो फिर महाराज जी ये तीर्थों में जाना ही क्यों है, धर्म करना ही क्यों है, भजन करना ही क्यों, जब पीड़ा आनी ही है? पीड़ा आनी ही है तो क्यों ना हम भोगते हुए पीड़ाओं को सहें। अब सुनिए, धर्म आध्यात्म क्या रोल निभाता हमारे जीवन में? पीड़ा आनी तो है, परंतु धर्म आध्यात्म भक्ति हृदय में होने की वजह से जो पहाड़ गिरना था वो कंकड़ होके गिरेगा, जो कील लगनी थी वो सुई होकर के चुभेगी, जहां पहाड़ से गिरना था वहां ठोकर लग करके बस संभल जाओगे। बस ये होता है भक्ति का प्रभाव, नाम जप का प्रभाव, कथा सुनने का प्रभाव, तीर्थ यात्राओं में जाने का प्रभाव, संतों की सेवा का प्रभाव, धर्म करने का प्रभाव यह है कि जो विशाल हमारा विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है, वो विशाल विपत्ति सूक्ष्म हो जाती है। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को समझाते हैं, तुम उन जीवों को जो पीड़ा देते थे, वो पीड़ा तुम्हारे आज रोम रोम में बाण लगे हैं भीष्म पितामह, लेकिन तुमने इतना भजन किया है, इतना धर्म किया है कि इस पीड़ा की समय पर साक्षात त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसकी वजह से तुमको पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए भैया, कर्मन की गति न्यारी, इन कर्मों की गति से कोई नहीं बच पाता है, सबको भोगना पड़ेगा। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, इस पृथ्वी का असली नाम क्या है? दुःखालयम। क्या नाम है? दुःखालयम शाश्वतम। पृथ्वी को कहा गया दुःखालय। आलय किसको कहते हैं? संस्कृत में आलय कहते हैं घर को। भोजनालय, कार्यालय, पुस्तकालय, विद्यालय, ऐसे दुःखालय। जैसे भोजनालय में केवल टमाटर, घिया, तोरई, आलू ही मिलेंगे, पुस्तकालय में केवल नॉवेल्स ही मिलेंगी या साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स मिलेगी, पढ़ने की किताबें मिलेंगी, ऐसी दुःखालय में क्या मिलेगा? केवल दुख। यहां सुख नहीं है बंधु। इन प्रेजेंट, अभी की स्थिति में यदि कोई प्रसन्न है तो इस पंडाल में बैठे हुए लोग होंगे, हम लोग प्रसन्न हैं। 6 बजे के बाद का नहीं पता, 3 बजे से पहले का नहीं पता, पर ये 3 घंटा हम रोज प्रसन्न रहने वाले हैं अगले 7 दिन तक।
और प्रसन्न भी नहीं, हम सुखी भी नहीं रहेंगे, हम आनंद में रहने वाले। सुखी कौन होता है? प्रसन्न कौन होता है? खाने को बढ़िया मिल जाए वो सुखी, सुनने को बढ़िया मिले वो सुखी, देखने को अच्छा मिले वो सुखी। परंतु यहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यहां देखने को कुछ नहीं है, एक सा ही दिखेगा रोज, पर फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। इसलिए इसको सुख नहीं, आनंद कहते। तो भैया ये संसार का कॉन्सेप्ट बड़ा विचित्र है। पीड़ा सबके जीवन में आएगी, दुख सबके जीवन में आएगा। बस भगवत भजन भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि जो विशाल पर्वत हमारे ऊपर गिरने वाला है वो कंकड़ होकर के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर, बच नहीं पाओगे उससे। मेरे गुरुदेव जो मुझे पढ़ाते थे वो एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार दो भाई थे। एक भाई तो बहुत बड़ा भजनानंदी था और उसका ही सगा बड़ा भाई वो बिल्कुल उसके अपोजिट। उसको मंदिर कभी जाना नहीं, माता पिता की बात माननी नहीं, धर्म कर्म के कभी काम हो तो वो उठ के चला जाता था। माता पिता पधार गए, दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। छोटा भाई तो बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञानी बन गया और बड़ा भाई एक नगर का लुटेरा बन गया, चोर डाकू डकैती सब आ गई उसके अंदर। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन छोटा भाई शंकर जी की आराधना करके, पंचामृत अभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, इत्र से सेवा करके, महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप करके मंदिर से निकला और बड़ा भाई किसी व्यक्ति को जान से मार करके, हत्या करके, उसके करोड़ों के धन को लूट करके निकला और दोनों भाइयों की एक जगह भेंट हुई। एक ही रास्ते पर दोनों भाई मिले। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। एक ही स्थान पर दोनों भाइयों की भेंट हुई। दोनों रुक गए। क्यों? तो कहते हैं जो छोटा भाई मंदिर से निकल करके आ रहा था उसके पैर में एक कील लग गई थी और वो कील को निकालने के लिए रुका था। और बड़ा भाई जो किसी को मार करके करोड़ों की संपत्ति हड़प करके निकला था वो क्यों रुक गया? बोले इतना लूट करके आ रहा था पर उसके बावजूद भी उसको रास्ते में आगे चलते हुए एक पोटली मिली। पोटली खोल के देखी तो उसमें भी सोना रखा था। पोटली लेने के लिए वो रुका। मतलब दोनों भाई आमने सामने मिले। जो मंदिर से निकला था उसके पैर में कील लगी थी और जो किसी को मार करके आया था उसको सोने की पोटली मिली। ऐसा पता है आज भी होता है। ज्यादा मंदिर जाने वाले, ज्यादा भजन करने वाले, कथा वथा सुनने वाले, उनके जीवन में कोई ना कोई पीड़ा आती रहती है। और क्लब्स में जाने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, मुर्गा की नार मरोड़ करके खाने वाले, मछली को जल तो रही बता करके चबाने वाले, ऐसे लोग बड़े सुखी रहते हैं। उनके जीवन में कोई पीड़ा सी नहीं होती। इसके पीछे एक उदाहरण मेरे गुरुदेव दिया करते। मैं अपने गुरुजी से बहुत पूछता था, तो वो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं, जिज्ञासा मन में आना अच्छी बात है, पूछा करो। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले अच्छा एक बात बताओ, धरती पर जो व्यक्ति लेटा है वो यदि करवट लेगा तो गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों? पहले से ही गिरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति बेड पर लेटा है वो यदि करवट ले तो गिरेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचा है, ऊंचे स्तर पर लेटा हुआ है। इसी प्रकार जो धर्म कर्म करने वाले लोग हैं ना, इनका स्तर ऊंचा है। यदि इनसे कोई पाप बन भी जाता है या इनसे कोई गलत काम गलती से भी होता है तो इनको पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि इनका स्तर गिरा हुआ नहीं है, इनका ऊंचा स्तर है। और पापी लोग तो पहले से ही गिरे हुए हैं, और कितना गिरेंगे, करते रहो, कितने भी गलत काम करें उनको फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब वो दो भाइयों की कथा आती है तो वहां पर छोटा भाई रोने लगा कि मैंने इतनी सेवा की शंकर जी की,
बचपन से आज तक धर्म के मार्ग पर चला और आज भी मंदिर से निकला तो मेरे पैरों में कील लग गई, और मेरा भाई सारे गलत काम किए इसने हमेशा, आज भी किसी को मार करके लूट करके आ रहा है, और आज इसको सोने की पोटली मिल गई। क्यों? तभी आकाशवाणी हुई आकाश से और कहा कि तुम रोना नहीं, वास्तविकता समझो। तुम्हारे जन्म के अनुसार, तुम्हारे नक्षत्रों के ग्रहों के अनुसार आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, पर तुम्हारे धर्म कर्म की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक कील में टल गई। और तुम्हारा भाई उसके जन्म नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार आज वो पूरी पृथ्वी का राजा बनने वाला था, पूरी पृथ्वी का सार्वभौम उसको प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उसके पापों की वजह से केवल एक छोटी सी पोटली उसको प्राप्त हुई है। तो पाप और पुण्य क्या करते हैं? ये हमको प्राप्त होने वाले सुख और दुख को, उनका डायमेंशन बढ़ाते घटाते रहते हैं। ज्यादा धर्म करोगे तो निश्चित है कि पाप जो है वो होगा तो सही, जो जीवन में कष्ट आना है वो आएगा तो सही, लेकिन कम होकर के आएगा। पाप ज्यादा करोगे तो जो पुण्य आपको बहुत प्राप्त होने वाला था, जो सुख समृद्धि आपको बहुत प्राप्त होने वाली थी, वो सूक्ष्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। पाप सुख समृद्धियों के डायमेंशन को कम कर देता है, और पुण्य जो है वो कष्टों के प्रभाव को कम करता है। लेकिन यहां पर लिखा गया है तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी की शरण में आने वाले के तीनों प्रकार के तापों का भगवान विनाश कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? ताप तो आएगा लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अभी पिछली कथा में एक भाव मन में आया था कि भागवत की कथा क्या है, भक्ति का पथ क्या है, भक्ति का रास्ता क्या है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार यदि लग गया तो भले ही डॉक्टर ऑपरेशन कर दे लेकिन दर्द नहीं होगा। ठीक वैसे भक्ति मार्ग के अनुगामी जो होते हैं ना, उनके जीवन में पीड़ा तो बहुत आती है लेकिन उनको अनुभव नहीं होता, उनको पता नहीं चलता। मीराबाई का जीवन यदि आप देखोगे तो क्या पीड़ा नहीं थी, बहुत पीड़ा थी। प्रहलाद जी का जीवन देखोगे, ध्रुव जी का जीवन देखोगे, क्या पीड़ा नहीं थी? पीड़ा बहुत थी लेकिन अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई। क्यों? भक्ति मार्ग पर चल रहे थे। इसलिए जीवन में आध्यात्म जरूरी है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण हैं। ये महात्म का पहला श्लोक है। महात्म की कथा बंधुओं महत्व बताया जा रहा है आज। भागवत जी की कथा क्यों सुननी चाहिए, भागवत कथा सुनने से फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होता है, वो सब बताया जा रहा है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में कलयुग के मानवों के कल्याण करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, परंतु उनको लगा यज्ञ से शायद कुछ मिलेगा नहीं हमको। तब वहां सूत जी का आगमन हुआ, एक परम विद्वान ज्ञानी सूत जी, और सूत जी से उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं जोग। बहुत ध्यान से सुनना। अब महात्म की कथा आगे बढ़ेगी, महात्म हम सुनेंगे। सौनकादि ऋषि हैं 88,000, और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वर् साधनं तद्वदाधुना।
हे महाराज, इस कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृष्ण प्राप्ति का साधन बताइए। हमको भगवान कैसे मिलेंगे? हम अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल जगन्नाथ जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में? मोस्टली इंटरव्यूज या पॉडकास्ट होते हैं तो वहां मुझसे एक प्रश्न जरूर किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में रहकर के भगवत भजन कैसे संभव है? भाई बहुत ध्यान से सुनो। अच्छी वस्तु संसार में जितनी भी है ना, वो सदैव विपरीत वातावरण में ही होती हैं। कमल कीचड़ में ही उगेगा, फसल जेठ की जब गर्मी पड़ेगी तभी बढ़िया होती है। अभी हम लोगों को बहुत ह्यूमिड लग रहा है, बहुत ह्यूमिडिटी, अरे चिपचिपाहट बहुत ज्यादा हो रही है, परंतु पृथ्वी के कई अंश के लिए और कई जगह की खेती बाड़ी के लिए वो बहुत जरूरी भी है। वो एक कथा हम लोगों ने सुनी है ना अपने जीवन में, आप सबने भी सुनी होगी। एक पिता की दो बेटी थी, एक बेटी का ब्याह हुआ एक किसान के घर में, एक बेटी का ब्याह हुआ कुम्हार के घर में। पिता अपनी दोनों बेटियों की सुध लेने गया तो बड़ी बेटी के पास गया तो किसान के घर में थी। पिता ने कहा, बेटी तुम ठीक हो? बोले, हाँ पिताजी बस सब ठीक हैं, बस फसल बढ़िया हो जाएगी, थोड़ी बरसात हो जाए, आप प्रार्थना करो इंद्र देवता बरस जाएं, खूब बारिश हो झमाझम, हमारी फसल बढ़िया हो जाए, धान अच्छा हो जाएगा। बोले, हाँ बेटा मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान खूब वर्षा करो, मेरी बेटी की खेती बाड़ी खूब बढ़िया चले। छोटी बेटी के पास गए, वो कुम्हार के घर में जन्मी, उसका ब्याह हुआ, तो वहां जाकर के थोड़ी देर बैठ के बोला, बेटी तुम ठीक हो? बोला, हाँ पिताजी बस ठीक हूं, अभी अभी 500 घड़े तैयार हुए हैं, बस भगवान से प्रार्थना वर्षा नहीं हो जाए, खूब ठीक दोपहरी धूप पड़े ताकि हमारे मटके पक जाएं, अच्छी बिकाई हो तो घर चले। पिताजी आप प्रार्थना करना है भगवान वर्षा ना हो तो मेरी छोटी बेटी का घर बढ़िया चलेगा। पिता क्या करे? यदि वर्षा की कामना नहीं करे तो बड़ी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, और वर्षा की कामना करे तो छोटी बेटी का। विपरीत स्थिति किसी का यदि अनहित कर रही है तो किसी हित के लिए भी हुई है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां पर हम टूट जाते हैं, जहां पर लगता है कि अब संभलना मुश्किल है हमारा। लेकिन जब हम संभल करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्ष बाद हमको पता चलता है यदि वो स्थिति मेरे जीवन में नहीं आई होती तो आज जो मैं हूं वो बन नहीं पाता। अभी मेरी कथा भरतपुर में, तो वहां एक परिवार, एक भैया मुझसे मिले, उन्होंने मुझे एक बात बताई, अच्छे अब संपन्न हैं, उनका बढ़िया काम कारोबार सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी मैंने अपने बाल्यकाल में बहुत दुविधाएं देखी। मेरी मां बहुत छोटी उम्र में मुझे छोड़ के चली गई, पिता छोटी उम्र में चले गए, मां कुछ समय बाद चली गई, छोटे भाई बहनों का लालन पालन सब मैंने किया। उस समय मैं बहुत कोसता था कि हे भगवान आपने कैसा जीवन दिया मुझे, मेरी उम्र के बच्चे खेलते हैं और मैं यहां जिम्मेवारियां संभाल रहा हूं अपने भाई बहनों की। लेकिन महाराज जी आज मैं धन्यवाद करता हूं भगवान को। क्यों? क्योंकि यदि मैंने वो बचपन में नहीं सहा होता तो आज मैं जो बन गया हूं वो कभी नहीं बन पाता। और ये केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं, हम सबका जीवन ऐसा ही है। विपरीत स्थिति सिखाने के लिए आती है जीवन में। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कभी विपरीतताएं नहीं आती, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सब वैसा ही होता है जैसा वो चाहता है, तो वो व्यक्ति जी ही नहीं रहा है। हर दिन आप सोचते हो ऐसा ऐसा हो, लेकिन हो सब उल्टा जाए और फिर उसको सॉल्व करने में लगे हैं हम लोग। यही तो जीवन है। जो लोग भक्ति के लिए ये सोच रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में कैसे हो सकती है, पत्नी बच्चे परिवार सबको देखते हुए हम भक्त कैसे बन सकते हैं,
तो भक्त बनने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो सन्यासी होना जरूरी है, सब छोड़ना जरूरी है, सबका त्याग करना जरूरी है, तो माफ कीजिए, अनुकूलताओं में तो कोई भी भक्त बन जाएगा। भक्ति तो वही है जहां प्रतिकूल अवस्था में तुम बन के दिखाओ। माता जी भी सीए, पिताजी भी सीए, भाई भी सीए, बहन भी सीए, सब लोग सीए ही सीए घर में, तो फिर निश्चित है कि वो भी सीए बन ही जाएगा। लेकिन पिताजी का अलग प्रोफेशन, माँ का अलग है, पत्नी अलग, बच्चे अलग, भाई भाई सब अलग, और उसमें तुम कुछ बन के दिखा गए जो कोई नहीं है, वो तुम बन गए, तो तुम्हारी ज्यादा दाद देनी पड़ेगी कि हाँ ये तुमने करके दिखाया। अधिकतर मैं देखता हूं डॉक्टर घरों में सब डॉक्टर ही होते हैं। दादाजी भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, पिताजी डॉक्टर, मां भी डॉक्टर है, बड़ी बहन भी डॉक्टर है, छोटा भाई भी डॉक्टर है, बड़ी बहन के पतिदेव जीजाजी भी डॉक्टर है। आप क्या कर रहे हो? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, डॉक्टर ही बनूंगा। डॉक्टर बन गए, अब ब्याह करना है। बोले क्यों नहीं कर रहे, इतनी उम्र हो गई। नहीं, पत्नी डॉक्टर ही चाहिए। सब डॉक्टर ही डॉक्टर बन जाएंगे तो निश्चित है कि उसमें वंश में आगे जो भी आएगा वो भी बन जाएगा। जो डॉक्टर बनना एक सामान्य परिवार के बड़ी कठिनाई का विषय होता है, लेकिन सब डॉक्टर हों तो वहां डॉक्टर बनना बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, जो लोग कहते हैं कि हम भक्त बनने के लिए भक्ति जैसा माहौल होना चाहिए, गलत कहते हैं। माहौल में तो सब बन जाते हैं, बन के तो तब दिखाओ जब माहौल ना हो और आप भक्त बनो। राक्षस कुल में जन्म लिया प्रहलाद ने, भगवान खंबे से नृसिंह बन के प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए। क्यों? क्योंकि विपरीत स्थिति है, प्रतिकूलताएं हैं। हवा भी साथ की चल रही है, लहरें भी उसी तरफ, तो नाव में पतवार चलानी नहीं पड़ेगी, अपने आप चलेगी नाव। लेकिन मेहनत तो नाव में तब होती है ना जब हवा उल्टी हो और लहरें भी उल्टी हो, तब केवट को जोर लगाना पड़ता है नाव को आगे पहुंचाने के लिए। और ऐसी विपरीत स्थिति में जब वो नाव निकालता है तो नाव में बैठे हुए लोग उसको धन्यवाद कहते हैं। गृहस्थ आश्रम प्रतिकूलता है, विपरीतता है, प्रतिकूलता है, और उस गृहस्थ आश्रम में भजन करना ये हमारे लिए चुनौती है। लेकिन यदि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भजन कर लें तो ठाकुर जी को शायद सन्यासी, विरक्त, वैरागी इतने प्रिय नहीं होंगे जितना प्रिय वो गृहस्थ आश्रम ही हो जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने इसीलिए प्रश्न किया, महाराज इस संसार में सब प्रतिकूल है और ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भक्त बनना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप कृपा करके हमको बताओ। तब सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले एक उपाय है, संसार की प्रतिकूलताओं में भक्ति करने का उपाय एक जगह से मिल सकता है। बोले कैसे? तब कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। संसार की इन प्रतिकूलताओं में यदि भक्ति की पथ को दिखाने के लिए लाइट का काम कोई करेगा, संसार के इस भयंकर मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के अंधियारे में यदि प्रकाश कहीं कोई दिखा सकता है तो वो है सत्संग, और सत्संग में भी भागवत की कथा। आप जिस कथा को 7 दिन में सुनने के लिए बैठे हैं ना, चारों वेद, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, सबका सार यहां पर कहा जाएगा। सब कुछ है यहां पर। इसलिए सौनकादि ऋषि कहते हैं, भाई इन 7 दिनों में
यदि आपने भागवत का आश्रय ले लिया तो निश्चित आप प्रतिकूल अवस्था में भी भक्ति कर पाओगे। इसलिए भैया भागवत का आश्रय लो यदि आप कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हो तो। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा कि ये भागवत की कथा क्या है, ये भागवत जी हैं क्या, जरा इनके बारे में हमको इनका महात्म्य समझाइए। तब यहां से महात्म्य कहना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, नारद जी को क्यों सुनाई? ऐसा क्या हो गया था कि नारद जी ने कथा सुनने के लिए सनकादि ऋषियों से, सौनकादि ऋषियों से पूछा? तब बताया, एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। अच्छा बंधु एक बात बताएं, जैसे भारत में रहने वाले लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं ना, इंग्लैंड ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, तो जो बेचारे लोग नहीं गए वो सुनकर के उनका मन आता है कि हम भी कभी जाएं विदेश। ऐसी देवलोक में चर्चा होती है भारत के लिए, देवता आपस में चर्चा करते, पता भारत कैसा है? बोले कैसा? बोले वहां पर एक उड़ीसा प्रांत है, उड़ीसा प्रांत में एक नीलाचल धाम है, नीलाचल धाम में श्री जगन्नाथ भगवान विराजते हैं। भैया ऐसा उनका दर्शन, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का भात ऐसा, जगन्नाथ जी की खाजा ऐसे, जगन्नाथ जी का दर्शन ऐसा। तो आकाश में देवता सुनकर के बड़े खुश होते हैं, बोले हमको कब अवसर मिलेगा जगन्नाथपुरी जाने का? बोले केवल जगन्नाथपुरी नहीं, गुजरात में चले जाओ वहां द्वारिका धाम है, उत्तर भारत में चले जाओ तो वहां पर वृंदावन है जहां ठाकुर जी नंगे पांव घूमते थे। ये सब भाव सुनकर के देवता बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हमको कब छुट्टी अवकाश मिले, हम कब जाएं पृथ्वी पर भारत का भ्रमण करने। लेकिन बंधु एक बात बताएं, देवताओं को कभी छुट्टी नहीं मिलती, देवताओं को कभी अवकाश नहीं होता। लोग बोलते हैं ये तो देवता हैं, ये तो देव हैं, परंतु जितने सौभाग्यशाली हम मानव हैं इतने सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। सूर्य कौन है? देवता, कभी छुट्टी नहीं करते। अच्छा छुट्टी नहीं करते तो ये बात हो गई, चलो एक महीना काम करते हैं, परंतु सूर्य तो 24 घंटे काम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 6:30-7 बजे तक हम लोगों को प्रकाश देना है। यहां 6:30 के बाद अंधेरा होता है, लेकिन विदेशों में तो सूर्योदय हो जाता है, तो सूर्य कभी छुट्टी पर नहीं जाते। इसी प्रकार कोई भी देवता कभी छुट्टी पर नहीं है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, कथा सुनो, बस इधर उधर नहीं देखना बिल्कुल भी। जैसे 3 घंटे हम आपको देख रहे हैं, आप भी हमको ही देखो बस। और हमको देखने में रुचि नहीं हो तो हमारे पीछे जगन्नाथ जी इसीलिए बैठे, उनको देखो, लेकिन दृष्टि अपनी इधर ही रखो, कंसंट्रेशन बना के रखो। आप इधर उधर देखते हैं तो फिर मेरा कंसंट्रेशन टूटता है, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं क्या बता रहा था? जैसे विदेश से आया व्यक्ति विदेश की प्रशंसा सुनाता है और हमारा मन होता है कि हम भी कभी जाएं। हिमालय से आया व्यक्ति हिमालय की प्रशंसा करता है कि पहाड़ ऐसे हैं, केदारनाथ ऐसा है, हिमालय पर्वत ऐसा, हमारा भी मन होता है हम कब जाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी की प्रशंसा, और पृथ्वी में भी भारत की प्रशंसा देवलोक में होती है, और देवताओं का मन होता है हम कब जाएं। एक दिन नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी गए भगवान के पास, बोले मुझे छुट्टी दो। भगवान बोले क्यों? बोले मैं पृथ्वी पर घूमने जाना चाहता हूं, आपके तीर्थों में जाऊंगा, देख के तो आऊं कैसे तीर्थ हैं। भगवान बोले ठीक है जाओ। तो यहां पर अब नारद जी अपनी पूरी आप बीती बता रहे हैं कि पृथ्वी पर आके उन्होंने क्या अनुभव किया, उनका एक्सपीरियंस क्या था। ध्यान से सुनना, नारद जी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं पृथ्वी का। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम
सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं, मैंने पृथ्वी को देखने के लिए मैं पृथ्वी पर गया। कहां कहां गए भैया? हरिक्षेत्र यानी कि हरिद्वार, कुरुक्षेत्र यानी कि सब जानते हैं कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम साउथ इंडिया में, और सेतु बंधनम यानी रामेश्वरम, पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग राज गया, काशी गया, गोदावरी में स्नान किया। ये तो बोलते बोलते फिर क्या बोले? एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, आदि आदि तीर्थों में, पूरे भारत के तीर्थों में नारद जी बोले मैंने भ्रमण किया। सबने पूछा तो फिर कैसा लगा आपको? बोले न पश्यम कुत्रचिच्छरम मनः संतोष कारकम, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। मैंने जैसा सुना था बिल्कुल उसका उल्टा मुझे दिखाई दिया पृथ्वी पर। सबने कहा भैया ऐसा क्यों, क्या दिखा आपको पृथ्वी पर? बोले महाराज तीर्थ बुरे नहीं है, तीर्थों के देवता बुरे नहीं है, वहां कोई कमी नहीं है, इंसान की मानसिकता देख करके मुझे घबराहट हो रही है। और हम लोग कैसे हैं उसका पूरा बायोडाटा यहां दिया गया है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पत्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कैसे लोग हैं पृथ्वी के? बोले मंद बुद्धि। बोले कैसे कह सकते हो? बोले उनसे कहो कि तुम मेहनत करो 100 रुपया दूंगा, लेकिन कह दो बैठे रहो 20 रुपया दूंगा, तो क्या करेगा? बैठेगा, मेहनत नहीं करेगा। मंद बुद्धि है लोगों की, हिलकर के पानी नहीं पीना चाहते, आलसी हो गए हैं। सदैव केवल बुद्धि इसी भाव में घूमती रहती है कि ऐसा क्या करें कि हमको मेहनत ना करना पड़े और हमें धन भी मिलता रहे। मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए कहूं, ये कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है ना, ठीक है उस समय जरूरत थी, पर स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम ये लाभकारी नहीं है। जिन लोगों ने उस फेज को फेस किया वो लोग उसमें रह सकते हैं, पर हमारी आने वाली जनरेशन स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम अगर करा दोगे तो वो लोग कर्म समझ ही नहीं पाएंगे किसे कहते हैं। अनीति का धन हो जाएगा वो घर बैठ करके जो कमाएंगे। जब स्कूल घरों से शुरू हो गए थे बच्चों के, तो जहां बच्चे सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के माता पिता को प्रणाम करके बस में बैठ के स्कूल जाते थे, 5 बजे उठते थे, तब जाके 8 बजे स्कूल में दाखिल होते थे। अब वर्क फ्रॉम होम में 8 बजे स्कूल शुरू होगा, कहां? लैपटॉप पे। बच्चे उठ कितने बज रहे हैं? 7:45 बजे। 7:45 बजे उठे, सीधे अपना मुंह धोया, पोंछा काट करके लैपटॉप ऑन करके बैठ गए टीचर के सामने। प्रेजेंट मैम, हम आ गए। हमने भी देखे ना हमारी दीदियों के बच्चे, उनको देखता था मैं, तब मेरे मन में आता था, मैंने कहा तुम स्कूल जा रहे हो भाई, ये ठीक है डिजिटल स्कूल है, यहां भी नहा धो के जाना चाहिए। क्या मामू अब कौन नहाए? 3 घंटे की क्लास होनी है, 2-4 क्लास करके सब खत्म, होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं, सब उल्टा सीधा चल रहा था। तब मेरे मन में आया, हे भगवान लॉकडाउन जल्दी पूरा हो, ये कोविड जाए, ये बच्चे स्कूल जाएं। क्यों? ग्रह त्याग किए बिना किए गए कर्म और पाई गई शिक्षा कभी आपको लाभकारी नहीं बनेगी। श्री कृष्ण ने भी शिक्षा के लिए ग्रह त्यागा, श्री राम जी ने भी शिक्षा के लिए ग्रह त्यागा, स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा के लिए ग्रह त्यागा। जिसने ग्रह त्याग करके शिक्षा नहीं की, चाहे सुबह से शाम तक के लिए घर से बाहर जाए, और जिसने ग्रह त्याग करके कभी धन नहीं कमाया मेहनत करके, उसका धन और शिक्षा दोनों लाभकारी नहीं बनेंगे। नारद जी कह रहे हैं कैसे लोग? बोले मंद बुद्धि हैं, बैठे बैठे सब पाना चाहते हैं, कुछ कर्म नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते।
मंद भाग्या उपद्रुता, इसीलिए उन लोगों के भाग्य भी मंद हो गए। और मैंने क्या देखा, बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर बरिणो जीवाह बरा का कूट भाषण। कभी मुझे अवसर मिलेगा ना तो केवल ये नारद जी के ये कहे गए 10-15 श्लोक हैं, इन पर कभी प्रवचन करूं मैं स्वच्छंद। आज व्यक्ति जैसा है ना, चाहे कितना भी डिजिटल वर्ल्ड हो गया हो, लेकिन श्रीमद् भागवत में लाखों वर्ष पहले नारद जी ने बता दिया कि व्यक्ति कैसा है। क्या कह रहे हैं, बोले सत्यम नास्ति, सत्य बोलते नहीं है, केवल हमारा काम अगर असत्य से भी बन जाए तो असत्य बोलने पर राजी रहते हैं। सत्यम नास्ति। दूसरा बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं भजन करने का, तपह नास्ति। दया नास्ति, दया नहीं है, दिखावा है दया के नाम पर भी केवल। दानम नास्ति, दान नहीं करते हैं। दान कैसा होना चाहिए कि कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले, लेकिन यहां पर आदमी को संतुष्टि तब तक नहीं होती जब तक मैगजीन में ना छप जाए, जब तक न्यूज़पेपर में ना आ जाए, सोशल मीडिया पे ना डल जाए कि उसने दान किया, उसको संतुष्टि नहीं होती। जब मैं दान करूं ना, कैमरा वाले भैया आपका होना बहुत जरूरी है मेरे साथ, आप प्लीज थोड़ा फोकस करके लेना, मैं कैसे दे रहा हूं वो दिखना चाहिए। एक बार मेरी कहीं कथा हुई तो वहां एक व्यक्ति आए, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, वो चुपचाप बैठे थे। बोले महाराज जी हमारे समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कभी 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते और ऐसे हैं। मैंने कहा अच्छा। अब जब तक वो शांत बैठे मुझे लगा अच्छी बात है, इतना योग्य होने के बाद भी शांत हैं। लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने बोलना शुरू किया, महाराज जी 500 लोगों को लेके जाता हूं मैं बस में बैठा के खाटू श्याम दर्शन कराने। मैंने कहा अच्छा, 200 रुपए लेता हूं बस प्रति व्यक्ति, उससे ज्यादा नहीं लेता मैं। और ऐसा करता हूं, वहां जाकर के उनको 5 स्टार होटल में रुकाता हूं। जैसे ही उन्होंने अपने गुण बताने प्रारंभ किए, मैंने कहा जय हो ये दान नहीं है, ये योग्यता नहीं है। जहां आप अपने गुणों का बखान स्वयं ही करने लग जाओ, ये योग्यता नहीं मानी जाती। योग्यता कब मानो कि आप कितने बड़े बड़े काम कर जाओ और किसी को पता भी ना चले, वो योग्यता मानी जाती।